वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम इन टेंथ बाबा एमपी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास टेंथ की जो गणित है, चैप्टर नंबर दूसरा बहुपद, इसका हम वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। तो सत्र 2023-24 बोर्ड के लिए जो बच्चे हैं वो इस चैनल के माध्यम से तैयार किए जा रहे हैं ताकि आप जो है अच्छे मार्क्स गेट कर सके। दोस्तों, इस चैनल की एक खासियत यह है कि जो भी वन शॉट आपको पढ़ाया जाएगा उसके अंदर मात्र इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, यानी कोई बड़ा चैप्टर रिवीजन नहीं होगा। बस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम में आने लायक है, उन्हीं को यहाँ पर जो है डिस्कस किया जाएगा और एक वन शॉट के रूप में पूरा चैप्टर जो है क्लियर किया जाएगा। तो पहला अपने पास में एक सवाल है कि निम्न द्विघात बहुपदों के लिए शून्य ज्ञात करो और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में जो है संबंध होते हैं ना, उनके सत्यता की जांच भी करनी है। तो देखिए, शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, इसको आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ रखा है। आपको यहाँ पर एक्स का मान पता करना है, तो कुछ बेसिक है, उस बेसिक को थोड़ा सीखते हैं। और जिन्होंने नाइन्थ क्लास को अच्छे से पढ़ा है, चैप्टर जो दूसरा था ना, उसको अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये सवाल आप आराम से कर सकते हैं। तो थोड़ा अपन एक दो बार रिपीट करते हैं इसको। तो देखो, इसमें होता क्या है, पहले को लास्ट से गुणा करना है। देखो, पहला पद है ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। पहले वाले को लास्ट से गुणा करना है और बीच वाले के ऐसे टुकड़े करने हैं। बीच में जो पद है उसके ऐसे टुकड़े करने हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर तो ये आ रहा है और इनटू करने पर ये वाला रिजल्ट आ रहा है। तो देखो ध्यान से कैसे समझते हैं इसको, थोड़ा सा एकदम स्टेप वाइज समझते हैं। पहले पद को लास्ट वाले पद से गुणा करना है। पहला पद कौन सा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। लास्ट वाला पद यहाँ पर है -8। देखो मैं गुणा करता हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का 8, तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का 8x स्क्वायर। ठीक है। अब जो बीच में पद है, बीच में पद कौन सा है, माइनस का 2x। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा अब, माइनस का 2x, माइनस का 2x। अब देखो, अब दिमाग में कुछ इस प्रकार से सोचना है, कुछ दो ऐसी संख्या छोड़ जो है सोचनी है अपने को, जिसको जोड़ने या घटाने पर तो ये आ रहा है और इंटू करने पर ये आना चाहिए। तो देखो, इसका एक तरीका यही है कि जो भी आपने इंटू किया ना उसके गुणनखंड कर दो आप। कैसे, देखो ये इंटू करने पर क्या आ रहा है, माइनस का 8x स्क्वायर आ रहा है। अच्छा मेरे को ये बताओ कि 8 कैसे कैसे बनता होगा। 8 बनता है 1 इंटू 8 करने पर। कुछ तरीके और भी हो सकते हैं, 2 इंटू 4 करने पर। और तो कोई तरीका नहीं है ना। तो अब देखो, इन्हीं में से जो है, इन्हीं गुणनखंड में से जो है हमारा एक आंसर है। क्या इन दोनों गुणनखंड में से एक गुणनखंड आपको ऐसा दिख रहा है जिसको इंटू करने पर 8 आ रहा है और माइनस या प्लस करने पर 2 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है, इससे तो हमारा रिजल्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि इंटू करने पर 8 तो आ जाएगा लेकिन जोड़ने या घटाने पर 2 नहीं बनता है। लेकिन देखो, 4 दूनी 8 भी बन जाएगा और 4 में से अगर 2 घट जाए तो अपना क्या बन जाएगा, माइनस का 2x बन जाएगा। तो आपको करना क्या है, जैसे आप इंटू करते हो ना, उस वाले संख्या का आपको करना है गुणनखंड। और उस गुणनखंडों का उपयोग करते हुए जो है हमको यहाँ पर ये चीज़ बतानी है कि जोड़ने या घटाने पर ये चीज़ कैसे बन सकती है। तो आपको पता है कि माइनस का 2x है, तो ये तो कैसे बन सकता है जब 4 में से 2 चला जाए, है कि नहीं। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस का 4x प्लस का 2x। तो इसका मतलब हमारे पास में वो गुणनखंड हमको प्राप्त हो चुके हैं कि 4 में से अगर 2 घट जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। तो ये जो चीज़ है, इसको समझने के लिए थोड़ा बहुत आपको जो है प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए मैं इसको जो है थोड़ा सा आपको टाइम लेके ही बता रहा हूँ। तो हमेशा ध्यान रखो कि पहले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, जो भी रिजल्ट आएगा उसके आपको गुणनखंड करना है और गुणनखंड करके जो है ऐसे गुणनखंड पता करना है जिसको इंटू करने पर तो ये आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आना चाहिए। और ध्यान रखो, प्लस माइनस का भी यूज़ है। ऐसा नहीं कि आप 8 को ही ले रहे हैं, माइनस के 8 को देख ही नहीं रहे हैं, या 2 को ही ले रहे हैं, माइनस के 2 को देख नहीं रहे हैं। तो प्लस माइनस के वक्त जो है थोड़ी सी आप सावधानी जरूर रखें। चलिए ठीक है। इसका मतलब जहाँ जहाँ पे -2x है वहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस का 4x प्लस 2x। तो देखो यहाँ पर अपन शिफ्ट करते हैं थोड़ा सा, एक्स स्क्योर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। ठीक है। अब देखो, जैसे ये 3 से 4 पद हो जाते हैं तो इनको जो है दो दो के ग्रुप में बांटते हैं और अब कॉमन जो संख्या है उसको बाहर खींचते हैं। देखो कैसे, इधर एक्स स्क्योर है, इधर एक्स है, तो क्या चीज़ बाहर आ रही है, देखो आप, इधर दो दो बार एक्स है
उधर एक बार x है, तो इसका मतलब एक x बाहर जा सकता है, अंदर बचेगा x-4। ठीक है, बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस का है। देखो यहाँ से देखो 2 बार आ रहा है, क्योंकि देखो ये तो 2 × x है, लेकिन देखो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 8 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा 2, अंदर बचेगा x-4। ठीक है, और अब देखो x-4 इधर भी है, x-4 इधर भी है, तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो x-4 और साथ में हो जाएगा x+2 बराबर में 0, क्योंकि ये जो पूरा जो द्विघात बहुपद है ये 0 के बराबर होगा, तभी तो हमारा शून्य बार आएगा। शून्य से मतलब हो गया हमारा x का मान निकालना हमको। तो देखो x के 2 मान यहाँ पर संभावित है, ये -4 उधर जाके बन जाएगा, तो अपन डायरेक्टली लिख देते हैं, ये -4 उधर जाके बनेगा +4, और ये +2 उधर जाके बनेगा -2। इसका मतलब हमारे पास में जो x के मान है वो क्या क्या आ रहे हैं, हमारे जो शून्य के वो क्या क्या निकल के आ रहे हैं, 4 और -2। अब अपने को क्या करना है, इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो जांच करने का तरीका एक सिंपल है, ध्यान से देखो इस चीज़ को। पहले तो आपको क्या करना है, पहले आपको आपके पास जो भी शून्य आ रहे हैं उनको आपको जो है पहले जोड़ना है और फिर इंटू भी करना है। मतलब कैसे, देखो यहाँ पर आपको लिख देना है शून्यकों का योगफल। तो जो भी हमारे पास में शून्य आते हैं उनका योगफल पहले आपको करना है। 4 और -2 जोड़ना कितना आएगा, 4 + -2, इस तरह से जोड़ोगे आप। तो 4 में से 2 गया, कितना बचेगा हमारे पास में, हमारे पास में बचेगा 2। ठीक है, तो शून्यकों का जो योगफल आ रहा है वो कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। उसी प्रकार आपको लिखना है शून्यकों का गुणनफल। तो देखो गुणा करते हैं एक बार, 4 × -2 मतलब 4 दूनी 8, वो भी कैसा, माइनस का। अब आपको करना है सत्यता की जांच। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, सत्यता की जांच के लिए। तो देखो सत्यता की जांच कैसे होगी, आपको जो ये वाला जो द्विघात बहुपद दे रखा है उसको आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो x² -2x -8। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें से ABC का मान कैसे निकालते हैं, क्योंकि जो द्विघात बहुपद होता है उसका व्यापक समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c। आपको ये पता है कि जो x² का गुणांक है वो a है, x का गुणांक है वो b है, और जो संख्या है गणित की वो c है। तो यहाँ पर आप देख के बता सकते हैं कि हमारे पास में जो a है वो a का मान क्या है, हमारे पास में x² का गुणांक क्या है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो उसको क्या मानते हैं अपन, 1 मानते हैं। a का मान है 1। उसी प्रकार b का मान क्या है, जो x का गुणांक है, तो x का गुणांक हमारे पास में क्या है, यहाँ पर देखो -2, तो -2। और c एकदम गणित का अक्षर होता है, सबसे लास्ट में जो होता है वो कितना, देखो यहाँ पर -8 है, -8। तो ABC के मान निकलने पर वापस अपने को क्या लिखना पड़ता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल। योगफल आपको पता है इसका सूत्र होता है एक, -b/a, है ना, याद करो आप थोड़ा सा। शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है -b/a। अब देखो माइनस का b/a है, तो माइनस तो यहाँ पर भी है, और b का मान भी यहाँ पर क्या है, माइनस है। इसका मतलब एक माइनस बाहर है, एक माइनस अंदर है, और a का मान हमारे पास में क्या है, 1 है। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। तो देखो ये वाला जो 2 है और ये वाला जो 2 है वो क्या कर रहा है, मैच कर रहा है ना। यहाँ पर शून्यकों का योगफल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और सूत्र के हिसाब से भी शून्यकों का योगफल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब हमारे सत्यता की क्या पर क्या हो रही है, जांच हो रही है। उसी प्रकार शून्यकों के जो गुणनफल है, शून्यकों का जो गुणनफल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a। तो c का मान क्या यहाँ पर -8 है, और a का मान 1 है, भाग देने पर आएगा -8। तो देखो यहाँ पर भी शून्यकों का जो गुणनफल है वो -8 है, और यहाँ पर भी हमारे पास में क्या था, -8 ही था। तो इस प्रकार से ये सत्यता की जो है जांच हो जाती है। तो इस स्टेप से जो है आपको थोड़े से सवाल करने पड़ेंगे, तभी आपके दिमाग में जो है ये सारे सवाल आने वाले हैं। तो जब से जो मेन स्टेप है, सबसे पहला जो मेन स्टेप है वो यही है, पहले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, बीच वाले कैसे टुकड़े, और वो टुकड़े कैसे होंगे, जब आप गुणा करोगे तो उसकी जो है आपको सोच सोच के गुणनखंड बताने की कैसे कैसे जो है
ये वाला अंक आ सकता है। फिर इन्हीं जो गुणनखंड का यूज़ करके अपने को इसको सेटिस्फाइड करना है, फिर इसको यहाँ पे रखना है, फिर ये जो छोटे बड़े स्टेप इसको अपन कर सकते हैं। तो अब देखो मैंने एक सवाल जो है थोड़ा सा स्टेप में कर दिया है बहुत ही लंबे तरीके से, लेकिन जो अब आगे वाले सवाल है उसको अपन थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से करेंगे, ठीक है। तो देखो ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब भी उनसे शून्य पूछेंगे तो वो डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आगे पीछे सवाल के अंदर चेंजेस हो जाते हैं। जैसे द्विघात बहुपद का जो व्यापक समीकरण है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कोई गणित का अक्षर। लेकिन देखो इसमें थोड़ा, देखो इसमें फेर बदल है कि नहीं है। गणित का अक्षर यहाँ पर दे दिया और एक्स यहाँ पर दे दिया, मतलब एक्स स्क्वायर के बाद में आता है एक्स, फिर कोई आता है गणित का अक्षर। तो ऐसे सवालों में जो है अपने को थोड़ा सा माइंड को ओपन रखना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो है जल्दबाजी करते हैं, फिर गलत करके आते हैं। तो ऐसे ऐसे सवाल जो है आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपसे इजी सवाल कोई नहीं पूछेगा। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसमें आप अपने दिमाग को यूज़ कर सकें, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे इस समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करने पर, पुनर्व्यवस्थित करने पर। तो देखिए मेरा हिंदी थोड़ा सा वीक है लिखने के अंदर, तो थोड़े वर्ड ऐसे ही लिखे जा सकते हैं, लेकिन टेंशन ना ले, अपने मैथमेटिक्स के अंदर नंबर नहीं कटता है। तो थोड़ा इसको अगर पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो ये सबसे पहले, फिर इसके बाद में ये, फिर सबसे लास्ट में ये 6x² माइनस 7x और माइनस का 3। अब ये तरीका हो गया। उसके बाद में देखिए पहले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। पहला कौन है हमारे पास में, 6x² है, इसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये माइनस का 3 है, गुणा करो, 6×3 = 18, लेकिन माइनस का 18x²। अब बीच में कौन सा पद है, माइनस का 7x है, ठीक है। अब देखो 18 कैसे कैसे आ सकता है, 1 × 18, 18 × 1, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो दूसरा कोई तरीका है क्या, हाँ बिल्कुल है, देखो 2×9 = 18 बन सकते हैं ना, 3×6 = 18 भी बन सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। तो देखो ये जो बीच वाला पद होता है इसको अपने को ऐसे सेटिस्फाइड करना है जिसको गुणा करने पर, यानी इसके जो गुणनखंड है ना, ये 2 और 9, 3 और 6, इनको इंटू करने पर आना चाहिए 18, और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए माइनस का 7x। तो देखो इससे तो आएगा नहीं, लेकिन देखो इससे आएगा, 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7x बचेगा ना। अगर अपन 9 को माइनस का चिन्ह बड़ा कर दे तो ऑटोमेटिक इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, अपने को उसके गुणनखंड से ही जो है यूज़ करना है, और बीच वाले पद के हिसाब से यहाँ पर इसको एडजस्ट करना है। तो आप कर सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। कैसे, देखो बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस का 9x + 2x, तो देखो ये आराम से हो रहा है, कर सकते हैं ना। तो हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं आराम से, 6x² माइनस 9x + 2x माइनस का 3। अब आपको पता है कि दो दो के ग्रुप बन रहे हैं, तो देखो यहाँ पर इसको अपन थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 2 × 3 × x², इसको लिखेंगे 3×3 = 9, मतलब 3 × 3 × x प्लस 2 × x माइनस 3, क्योंकि अगर आप इस तरह से करेंगे तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। तो देखो इस वाले ग्रुप के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपको कॉमन मिल रही है, एक 3 इधर मिल रहा है, एक 3 इधर मिल रहा है, एक x इधर मिल रहा है, एक x इधर मिल रहा है, मतलब क्या बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है अपने पास में 3x, अंदर बच रहा 2, साथ में ये x और माइनस का 3। उधर वाले ग्रुप में कुछ भी चीज़ें कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो प्लस का 1 कॉमन होता है, प्लस का 1, क्योंकि वो चिन्ह के हिसाब से अगर यहाँ पर माइनस होता तो माइनस ले लेते, तो अंदर बचेगा 2x माइनस 3। और एक बात तो फिक्स है कि जो चीज़ यहाँ पे कोष्टक में होती है वो वहाँ पे भी कोष्टक में होती है, दोनों तरफ देखो, 2x - 3, 2x - 3, 2x - 3 अंदर बच रहा है। जब ये चीज़ बाहर आ चुकी है तो अंदर क्या बची, 3x + का 1, 3x + का 1। अब इन दोनों चीज़ों को अपने को 0 के बराबर मानना पड़ता है, तभी हमारा x का मान निकल के आएगा, यानी हमारे शून्य निकल के आएंगे। तो देखो ये 3 उधर जाएगा, मतलब अगर ये 0 के बराबर क्या होगा x का मान, 3 माइनस का उधर जाके बनेगा प्लस का 3, ये 2 इंटू में इधर आके बनेगा भाग के अंदर। उसी प्रकार इसके लिए क्या बनेगा, ये प्लस का उधर जाके बनेगा माइनस का 1, और 3 इसके नीचे आएगा तो बनेगा पट्टे के अंदर 3। सिंपल है ना।
अब देखो पहले दिन का योग, तो मैं देखो इसको डायरेक्ट ही कर लेता हूँ अब तो। शून्यकों का योग मतलब आप समझ लो एक अल्फ़ा हमारे पास में और एक बीटा है, ठीक है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा, इनको जोड़ते हैं एक बार। 3/2 प्लस माइनस 1/3, तो इनको जोड़ने का तरीका अपन सीख सकते हैं आराम से। तो देखो कैसे करेंगे इसको, 3/2 प्लस माइनस 1/3, ठीक है। अब देखो कैसे होगा ये, इसको इससे करो गुणा, इसको इससे गुणा, इन दोनों को आपस में गुणा, ठीक है ना। 3×3 = 9, 2 × 1 = 2, 2×3 = 6, 9 में से 2 क्या बनेगा, 7/6। क्या बन रहा है, 7/6 बन रहा है। शून्यकों का योगफल बन रहा है 7/6, और उसी प्रकार शून्यकों का करना अपने को गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा का मान है 3/2 और बीटा का मान है -1/3। तो देखो 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, -1/2 -1/2 इसका आएगा शून्यकों का गुणनफल, है कि नहीं। अब अपन यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच के लिए, क्योंकि मैं अब डिटेल में नहीं लिखूंगा, मैं थोड़ा शॉर्ट तरीके से कर रहा हूँ। सत्यता की जांच के लिए फिर अपन ए का मान, बी का मान, सी का मान ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट इसको देख कर ही अपन लिख सकते हैं। ए का मान तो होता है x² का मान जो कि है 6, बी का मान है जो x का मान है वो है -7, माइनस प्लस में गलती मत करना, कभी भी ध्यान रखना, और सी का मान है -3। अब देखो अपने पास में जो है अल्फ़ा और बीटा का योग कितना आ रहा है, 7/6 आ रहा है। तो अगर अपन सूत्र के हिसाब से करें, अल्फ़ा प्लस बीटा का योग होता है -b/a। देखो माइनस का बी, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस, ए का मान क्या 6 है, माइनस माइनस से कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा 7/6। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का योग भी कितना आ रहा है, 7/6 आ रहा है, और यहाँ पर सूत्र के हिसाब से भी क्या आ रहा है, 7/6 आ रहा है। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। ठीक उसी प्रकार अपन जो है इनका गुणनफल भी चेक करते हैं। तो इनका गुणा करते हैं एक बार, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा का मान है 3/2, अल्फ़ा इंटू बीटा, सूत्र इसका क्या बनता है, c/a बनता है। सी का मान है -3 और ए का मान है 6। इसको काटेंगे तो आएगा -1/2, 3 × 3 = 3, 3×2 = 6। देखो सूत्र के हिसाब से भी आ रहा है -1/2, और यहाँ पर नॉर्मल तरीके से किया तो भी -1/2। इसका मतलब हमारी जो सत्यता की जांच है वो नॉर्मल तरीके से हो चुकी है। मतलब जो शुरू शुरू के हमने 2 सवाल किए हैं उनको आपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लिया है। अगर आपको ये स्टेप समझ में आ रहे हैं तो सारे सवाल आप कर सकते हैं आराम से। तो अब देखिए जो सवाल आ रहा है वो नए तरीके से है, क्योंकि अब तक जो सवाल हमने किए थे उसमें 3 पद थे, लेकिन इसमें सिर्फ 2 पद ही है। जब 2 पद होते हैं तो उसको डायरेक्ट ही अपने को जो है सॉल्व करना है, कोई हेडेक लेना नहीं है। लेकिन ध्यान दो, हमेशा ध्यान दो कि जो द्विघात समीकरण होता है उसका व्यापक समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c, है ना। द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण यही रहता है। तो देखो अपने को जो इसको इससे कंपेयर करना है, यानी देखो ax² का मतलब कि ABCD का कोई भी अक्षर आ सकता है, तो यहाँ पर u² है बस, फिर x है, फिर गणित का कोई अक्षर है, तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि यहाँ पर c नहीं दे रखा है। तो क्या अपन इसको यहाँ पर ऐसे मान सकते हैं प्लस का 0 करके, जब कोई चीज़ नहीं दे रखी हो तो इसको अपन 0 मान सकते हैं। तो अब तो ये बिल्कुल इसके जैसा ही दिख रहा है, क्योंकि इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी, जब अपन इसके सत्यता की जांच करेंगे। तो फिलहाल अपने को जो इसमें वो चीज़ नहीं करनी है कि पहले को लास्ट वाले से गुणा, इसको लास्ट वाले से गुणा, मतलब बीच वाले के टुकड़े, वो नहीं करना है। अपने को सवाल को जो है यहीं से स्टार्ट कर देना है। तो देखो क्या करते हैं, इसको अपने को 0 के बराबर मानते हैं। 4u² प्लस 8, पहले इसको देखो कॉमन लो इसके अंदर देखो 4 इंटू यू कितनी बार है, 2 बार है, u इंटू यू प्लस, और 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 इंटू यहाँ पर भी u है, तो यहाँ पर देखो एक 4 इधर, एक 4 इधर, एक u इधर, एक u इधर, मतलब 4u इधर कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा u+2। इन दोनों को 0 के बराबर मानेंगे तो एक तो हो जाएगा 4u के बराबर 0 हो जाएगा। तो u के गुणांक में 4 भाग लगे, मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं अपन, 4u बराबर 0 और एक होगा u+2 बराबर 0। अब ये गुणा में इधर आके बनेगा भाग के अंदर, तो 0 के अंदर किसी का भी भाग दो आप तो रिजल्ट आएगा 0। तो u का मान आ गया 0, एक तो u का मान आ गया 0 और एक आ जाएगा इधर, यहाँ से आ जाएगा
ये प्लस का उधर जाके बनेगा माइनस का, तो माइनस का 2, यानी एक यू का मान आ जाएगा हमारे पास में 0 और एक आएगा 2 माइनस का वो भी। तो यू के दो संभावित मान हो गए 0 और माइनस का 2। तो शून्यक तो हमने निकाल दिए हैं। अब सत्यता की जांच आप कर सकते हैं आराम से। वही तरीका, इनको जोड़ेंगे, इनको यहाँ पर जोड़ना है, फिर इनको यहाँ पर इंटू करना है, फिर यहाँ पर लिखना है सत्यता की जांच करने पर, फिर ए का मान, बी का मान, सी का मान। तो ए का मान तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर का यहाँ पर 4 हो जाएगा। एक्स का जो गुणांक होता है वो होता है बी का मान, तो यहाँ पर यू का गुणांक है 8, और सी मतलब होता है गणित का अक्षर। अगर नहीं दे रखा तो उसको क्या मानते हैं अपन, 0 मानते हैं। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 0, फिर अपन वही सूत्र लगा के कर सकते हैं आराम से। इन दोनों को आप यहाँ पर जोड़ लोगे इस प्रकार से, फिर इंटू कर लोगे, है कि नहीं। फिर उसी प्रकार यहाँ पर भी वो सूत्र लगाओगे, माइनस का बी बट्टा एन अल्फ़ा इंटू बीटा सी बट्टा ए। मतलब इसको आप आगे कर सकते हो, लेकिन ध्यान हमेशा वहीं पे रखो, जब कोई सी मतलब दे नहीं रखा होता है तो इसको अपने को डायरेक्ट ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। डायरेक्ट ही सॉल्व करना अपने को, कॉमन वॉमन लेके यू के मान निकाल के फिर अपने को सत्यता की जांच करे, तब जो है यहाँ पर प्लस करके 0 बनाना है, ठीक है ना। अब देखिए जो अगला पैटर्न है वो भी थोड़ा अलग है, क्योंकि उस वाले क्वेश्चन में क्या था, जो सी वाला क्वेश्चन था उसके अंदर क्या था, उसमें सी नहीं था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या नहीं है, बी नहीं है। कैसे देखो, एक बार व्यापक समीकरण लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसा ही रूप है, एक्स स्क्वायर के बाद में आना चाहिए एक्स वाला पद। अब एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पर टी स्क्वायर आ रहा है तो उससे कोई लेना देना नहीं है। इसको बस आपको इसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है ना। कंपेयर तो कर सकते हैं ना अपन, तो गुणा में है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या चीज़ नहीं है, ये वाला फॉर्मेट नहीं है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखो, हमेशा ये चीज़ तो होती है, लेकिन इस चीज़ को अपने को जो है, मतलब ए बी सी जो है इनके ही मान आपको मानने पड़ते हैं। वो कभी 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। कभी भी आप एक्स स्क्वायर को, एक्स को आप 0 नहीं मान सकते हैं। तो अगर आप इसको जो है, मतलब इस वाले फॉर्मेट को अगर इस फॉर्मेट में लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे आप, टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस का 15। पकड़ में आना चाहिए आपके। वापस देखो, एक्स स्क्वायर के साथ में एक्स स्क्वायर है, इसके बाद आना चाहिए एक्स, तो देखो एक्स आ रहा है लेकिन बी यहाँ पर नहीं है, तो क्या मान रहे हैं अपन यहाँ पर, 0 मान रहे हैं। जो चीज़ नहीं होगी उसको अपन 0 मानेंगे। ऊपर वाले सवाल में सी नहीं था तो सी को अपने 0 माना था हमने। इस वाले सवाल में क्या नहीं है, बी नहीं है, तो बी को अपन 0 मान रहे हैं। तो इस वाली चीज़ का तो यूज़ उसी टाइम करना पड़ता है जब हमारे पास में क्या हो, हमारे पास में जब हम सत्यता की जांच करने वाले होते हैं। लेकिन ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या करना है, थोड़ा सा सर्व समीका का यूज़ करना है। इसको थोड़ा सा रट्टा मार लीजिए आप, कि अगर स्क्वायर हो और कोई संख्या हमारे पास में हो तो इसको किस प्रकार से करते हैं। तो इसकी जो तुलना है हमारे को एक सर्व समीका से करनी है। कैसे, आपने ये पढ़ी होगी, आपने ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, सर्व समीका का प्रयोग करने पर जब भी ऐसा फॉर्मेट हो, ऐसा वाला फॉर्मेट होगा, तो इसी सर्व समीका का इस्तेमाल होगा। सर्व समीका का प्रयोग करने पर, तो जब इस सर्व समीका का प्रयोग करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है कि ये स्क्वायर है तो यहाँ पर नॉर्मल बन रहा है, ये टी स्क्वायर है तो यहाँ पर बनेगा टी। अब देखो रूट का 15 है, तो रूट का 15 स्क्वायर में कैसे, मतलब नॉर्मल जो है कैसे बन सकता है। ये रूट का 15 कौन सी ऐसी संख्या है जिसको 2 बार गुणा करने पर रूट का 15 बनता होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब रूट 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है नॉर्मल 15। पकड़ में आ रहा है ना आपके। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर 15, ठीक है ना। तो अपन इसको लिख सकते हैं टी प्लस रूट का 15 और टी माइनस रूट का 15। पकड़ में आ रहा है ना आपके, कि जब भी कोई नॉर्मल संख्या कैसे बनती है, जब रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाकर जो है हमारे पास में जो है एक सिंपल संख्या बनती होगी। अब देखो ये दोनों किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो देखो जब ये दोनों 0 के बराबर है तो ये जो है प्लस का रूट का 15 उधर जाके बनेगा माइनस का रूट का 15। मतलब जो टी के मान है वो क्या क्या आ जाएंगे, एक तो आएगा
रूट का 15 प्लस का, और एक आएगा रूट का 15 माइनस का। मतलब इसको समझने का तरीका सिंपल है, आपको एक तरीका समझना पड़ेगा। इसको जो है सर्वसमीका के बराबर रख के हमेशा ध्यान दो, सिंपल संख्या है तो सर्वसमीका के हिसाब से वो संख्या बन जाएगी रूट के अंदर, क्योंकि जब रूट रूट से मल्टीप्लाई होगा तभी तो जो है हमारा सिंपल 15 निकल के बाहर आएगा। उसके बाद पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास में टी के मान आएंगे। अब आपकी मर्जी, आप इसको किस प्रकार से करते हो, तो वही तरीका है। पहले शून्यकों का योग करेंगे, फिर शून्यकों का इंटू करेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच करने पर, फिर ABC के मान लिखेंगे। तो देखो ए का मान हमारे पास में क्या था, ए का मान हमारे पास क्या है 1 है। बी का मान हमारे पास में क्या था, कुछ था ही नहीं, तो अपने को क्या मानना पड़ा, 0 मानना पड़ा। और सी का मान दे रखा था, है ना, सी मतलब गणित का अक्षर है, वो है माइनस का 15। फिर तो आप माहिर ही है, अल्फ़ा प्लस बीटा फिर माइनस बी बट्टा ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बट्टा ए। सूत्र लगा के आप आराम से कर सकते हैं, ये आपकी होमवर्क की प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है ना। तो ये वन शॉट का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, और ये सवाल भी बहुत ही कन्फर्म सवाल है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, यदि उसके शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा हो तो, मतलब शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः, एक तो यह योगफल है, यहाँ पर 1/4 है योगफल और माइनस का 1 है गुणनफल, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है बराबर करके ऐसे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल। एक शून्य को अपन मान रहे हैं अल्फा, एक को मान रहे बीटा, इनका योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए के यहाँ पर कोई पूर्णांक है, आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन पे चेक करेंगे, ठीक है ना। तो शून्यकों का योगफल वो दे रखा है 1/4, मतलब जो अल्फा और बीटा का योगफल है वो दे रखा है 1/4, और जो गुणनफल है यानी अल्फा इंटू बीटा का जो गुणनफल है वो दे रखा है माइनस का 1। तो अपने को क्या करना है, ये वाला जो मान है वो यहाँ पे शिफ्ट करना है, ये वाला मान यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला है के कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो देखो इसको शिफ्ट करते हैं एक बार, के कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 प्लस, अब देखो ये माइनस का है तो यहाँ पर प्लस है, तो इन दोनों का मान माइनस है। इस तरह से अपन इसको अरेंज करेंगे, कोष्टक लगाएंगे, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 और प्लस माइनस 1, तो ये यहाँ तक तो सॉल्व हो गया, लेकिन अब इसका जो है थोड़ा सा एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो देखो कैसे होगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 1/1, देखो इसके नीचे 4 आएगा, तो ये 4 इधर यहाँ पर भी तो गुणा होगा, क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। और ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब अगर आप इसके नीचे 1 मानते हैं और फिर एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं ना, तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। अब देखो यहाँ पर जो है अपने को एक सीधा रूप चाहिए, और देखो हमने यहाँ पर थोड़ी सी गलती की है, एक्स को इंटू करना भूल रहे हैं लगातार, तो इसके नीचे क्या आएगा, मतलब इंटू में क्या आएगा, एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, एक्स आएगा ना। अब देखो के को अपन क्या मानेंगे, 4 मान सकते हैं। 4 इसलिए मान रहे ताकि इसको काट सके, तो यहाँ पर अगर मैं इसको 4 मान लूँ तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में देखो क्या फॉर्मेट बच रहा है, 4x स्क्वायर माइनस का एक्स, क्योंकि एक से तो कोई लेना देना नहीं है, और माइनस का 4। तो हमें देखो एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो रहा है, एक नॉर्मल तरीके से द्विघात बहुपद प्राप्त हो रहा है। तो बचे हुए सवाल आप कर सकते हैं, इसको भी मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो क्या मानेंगे, के एक्स स्क्वायर, शून्यकों का योगफल है √2, और देखो एक्स को गुणा करना नहीं भूलना, कभी भी ध्यान रखना। तो इसके पीछे आएगा एक्स प्लस का है शून्यकों का गुणनफल जो कि दे रखा है 1/3, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, नीचे मानेंगे 1 नीचे मानेंगे 1। मैंने इसको थोड़ा डायरेक्ट किया था, लेकिन थोड़ा इसको अगर आप आराम से अपने स्तर पर करोगे ना, तो आप इसको कर सकते हो। ये सिंपल ही था, बस देखो नीचे यहाँ पर 4 है, तो हमने इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लिया है। तो देखो मैं इसका एलसीएम कैसे लेता हूँ, इन सब का एलसीएम आएगा 3 आएगा। अब इसका भाग जाएगा, इसका गुणा जाएगा,
एक का भाग 3 में दिया, 3 बार गया, 3 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे, 3x²। एक का भाग 3 बार गया, 3 मतलब ये हो जाएगा 3√2x प्लस 3 से 3 गया, 1 हो गया। अब इधर हमारे पास में क्या है, k है, तो माना कि k बराबर 3, माना कि k बराबर 3, क्योंकि इस 3 को हटाना है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 3x², 3√2x प्लस का 1, 3 से 3 गया कैंसिल, तो हमारे पास एक देखो द्विघात बहुपद बन गया, 3x² माइनस 3√2x प्लस का 1। तो देखो ये बिल्कुल आराम से जो है एक द्विघात बहुपद हमको प्राप्त हो चुका है। तो ये बचे हुए सवाल आप प्रैक्टिस में ले सकते हैं, आराम से इसको कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ मेक ए सपोर्ट वन शॉट इसी चैप्टर पर और इसी चैनल पर आते रहेंगे। धन्यवाद।